पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के खंडवा में खड़े हुए हैं। सामने एक दीदी हैं, इनका नाम पुष्पा साचोरा है। ये सेल टैक्स डिपार्टमेंट में है। और एक ये आपको दिखाई दे रहे होंगे काका, उनका परिचय हम उन्हीं से पूछेंगे। ये इनके जो आज हम आपको घटना बता रहे हैं, इसको सुनकर आपको बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आने वाली है और आपको ऐसा लगेगा कि इस कलयुग के दौर में ईमानदार लोग भी मौजूद हैं और इनकी ईमानदारी की शॉर्ट एंड स्वीट ब्रीफिंग कर देते हैं। ये जो ग्रीन जैकेट पहने हुए दीदी दिखाई दे रही हैं, पुष्पा साचोरा, आज ये मार्केट से अपनी स्कूटी पर अपना बैग टांग कर आ रहे थे। इस दौरान रास्ते में इनका बैग गिर गया और बैग गिरने के बाद जब कुछ देर बाद इनको एहसास हुआ आगे जाकर कि इनका बैग इनकी स्कूटी पर नहीं है, तो इनके होश उड़ गए। इसका कारण था इनकी मेहनत की कमाई का जो ज्वेलरी है, इन्होंने कुछ देर पहले ही सराफा से ख़रीदी थी और वो ज्वेलरी प्लस कुछ कैश और मोबाइल फ़ोन इनके बैग में था। वो मोबाइल फ़ोन और ज्वेलरी और कैश से भरा हुआ बैग इन सज्जन को मिला जो इनके बाजू में खड़े हुए हैं। इनका परिचय हम इन्हीं से कराएंगे, तभी आपको अच्छा लगेगा। और जब ये दीदी ने इनको फ़ोन लगाया, अपने मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन लगाया क्योंकि बैग में फ़ोन था, ये इन सज्जन को मिला और इन्होंने उस बैग को संभाल कर रखा हुआ था। और जैसे ही फ़ोन आया, ये फ़ोन के इंतज़ार में थे, इन्होंने फ़ोन उठाया और बोला दीदी आपकी अमानत जो है वो मेरे पास रखी हुई है। निश्चित ही इनकी जो ईमानदारी है उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इनके बारे में लिखिएगा कि आज के इस कलयुग के दौर में जहाँ 100 रुपये को देखकर आदमी की नीयत बिगड़ जाती है, वहाँ लाखों रुपए देखकर भी इनकी नीयत नहीं बिगड़ी। और आपको आश्चर्य होगा कि ये कोई बहुत बड़े आदमी नहीं हैं, बहुत गरीब आदमी हैं। मेहनत मजदूरी करके पेंटर का काम करते हैं, सुतार का काम करते हैं, यानी लकड़ी का काम करते हैं और तब जाकर 2 जून की रोटी कमा पाते हैं। सबसे पहले घटनाक्रम दीदी से सुनवाते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा साचोरा है। दीदी क्या घटनाक्रम हुआ आज? मैं मार्केट से सराफा बाज़ार से अपनी कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी, तो वो परचेस करके और आ रही थी। और चूँकि मुझे लेट हो रहा था घर जाने में, तो मैं थोड़ा फास्ट थी और अपनी गाड़ी पर आगे मैंने अपना पर्स टांगा हुआ था और अपनी स्कूटी से मैं घर की तरफ जा रही थी। गौरी कुंज के पास आके एकदम मेरी निगाह मेरे पर्स जहाँ टंगा था वहाँ पड़ी, तो देखा मेरा पर्स नहीं था। वहीं मेरे होश उड़ गए क्योंकि उसमें मेरी ज्वेलरी, मेरा मोबाइल, सभी सामान उसमें था। वहीं से फिर मैं वापस पलटी और फिर मैंने एक जहाँ से लास्ट मैंने फ्रूट ख़रीदा था, मैं फ्रूट वाले की शॉप पर गई। मैंने उनसे कहा कि भैया मेरा पर्स यहाँ आपके पास छूटा है क्या? उन्होंने कहा नहीं दीदी। मेरे बिल्कुल होश उड़ गए। मैंने उसी टाइम उनसे कहा भैया प्लीज़ मेरा नंबर डायल कीजिए क्योंकि मेरा मोबाइल भी पर्स नहीं है। उन्होंने जैसे मेरा नंबर डायल किया तो इन भाई साहब ने मोबाइल उठाया और बिल्कुल कहा दीदी आपका पर्स मेरे पास है, मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, आप आ जाइए लेने। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फ्रूट वाले भैया, मैं घबराई हुई थी, फ्रूट वाले भैया मेरे साथ आए। उन्होंने कहा दीदी आप बैठिए। वो बेचारे मेरी स्कूटी खुद चला के लाए। मैं उनके साथ बैठ के बस स्टैंड आई और इनके पास मेरा पर्स था। मैंने इनसे कहा कि देखिए उसमें इतनी ज्वेलरी, मैंने उनको दिखाई खोल कर कि देखिए मेरी ज्वेलरी है, मेरा पेमेंट कैश रखा हुआ है। इन्होंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। और मैंने कुछ इनको बाहर स्वरूप कुछ पारितोषिक देना चाहा, पर इन्होंने उसके लिए भी मुझे मना कर दिया कि नहीं बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आज के समय में ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। क्या करते हैं आप दीदी? जी मैं वाणिज्य का निरीक्षक हूँ। सेल टैक्स ऑफिसर है? जी सेल टैक्स देसी भाषा में ये कहें, हाँ जी, मतलब आम आदमी सेल टैक्स ऑफिसर समझे आप? नहीं सेल टैक्स इंस्पेक्टर समझे। इंस्पेक्टर है? जी जी। तो इंस्पेक्टर भी ऑफिसर की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले तो आपको गुड जॉब, वेल डन। अब आप मेरे से बड़े हैं तो मैं आपको छोटा होने के नाते शाबाश तो नहीं बोल सकता, लेकिन गुड जॉब बोल सकता हूँ। अच्छा किया आपने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवानी चिरोले है, कुनबी पटेल। कुनबी पटेल है आप? कहाँ के रहने वाले हैं भवानी भाई? मैं बरूड़ के रहने वाले हूँ। बरूड़, भोजा खेड़ी बरूड़? हाँ। अच्छा ठीक है। तो आज आपको जब ये बैग मिला, कहाँ पे मिला? ये अपने स्टेशन के पास मिला है। स्टेशन के पास मिला? स्टेशन के पास। तो बैग आपने उठाया? अच्छा। एक ऑटो वाला आया मेरे को, तो मैंने उसको मना करा चले जाना नहीं तो बहुत मारूंगा। अच्छा। और फिर उसके बाद में मैंने वो वहाँ जाके स्टेशन पे जाके बस की स्टेशन पे मैंने मोबाइल चेक करा। पहले मैंने मोबाइल चेक करो मोबाइल है कि नहीं इसमें क्या। उसके बाद में मैंने मोबाइल में वो फिर फ़ोन आया मेरे पास। फ़ोन आने के बाद में मैंने जीजी को बोला, मैंने जीजी आपका मोबाइल, मेरा पर्स आपका मेरे पास है।
पर्स है बस और आपने पर्स लौटा दिया। लौटा दिया। जब दीदी ने आपको बताया कि उसमें लाखों रुपए की आइटम है। नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं, उससे लाखों रुपए कुछ नहीं है। अच्छा, बस तो उससे आपको मतलब नहीं था? कोई मतलब आपको नहीं। ऐसा नहीं लगा कि यार लाखों रुपए का काम हो जाता, मजा आ जाता, जिंदगी संवर जाती? क्या करते हो आप? क्या मेरा करते हो? सुतारी काम है, दरवाजे पल्ले बनाता हूँ, अपना कुट्टी का काम भी करता हूँ। कुल मिला के मजदूरी करते हैं। मजदूरी खुली तो मजदूरी करता हूँ। 1-1.5 लाख रुपए तो बहुत हो जाते हैं मजदूर के लिए। ऐसी फीलिंग नहीं आएगी जिंदगी बदल जाएगी? नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को अच्छा, मेरे को सिर्फ 2 प्रेम के बोल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। प्रेम के बोल चाहिए। इन्होंने आपको कुछ देना भी चाहा, वो भी आपने मना कर दिया? मना कर दिया था। जो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे कोई बच्चे नहीं, मेरे को शादी नहीं हुई है। मेरे 2-4 शैतान हैं। मेरे को कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं है। बड़े भाई के हैं 2 बच्चे, 2 छोटे भाई के बच्चे हैं। कोई टेंशन नहीं मेरे को। भावुक क्यों हो गए आप? भावुक क्यों हो गए? भावुक हो गए आप? मेरे को ऐसी बहन मिल गई, मेरे को बहन मिल गई, बस। तो सबसे बड़ी कमाई यही है। बस ये कमाई। क्या नाम बताया आपने? भवानी तिरोले। भवानी तिरोले। भवानी प्रसाद तिरोले। भवानी प्रसाद तिरोले के लिए आपकी क्लैपिंग बनती है। इनका ये कहना है कि मेरी बहन मिल गई, इससे बड़ा धन मेरे लिए क्या होगा। खुद मजदूरी करते हैं, कुछ 100 रुपया दिन में कमाते हैं, और लाखों रुपए मिलने के बाद भी इनके मन में जरा भी लालच नहीं आया और ये अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं। इन्होंने तत्काल दीदी को फ़ोन, जैसे ही उनका फ़ोन आया, उनको बोला कि आपका बैग मेरे पास है। दीदी की भी जो जान अटकी हुई थी वो वापस आ गई। और आपको बता दें कि इनका ये कहना था कि अगर दीदी का फ़ोन नहीं आता तो ये बैग को थाने में भी जमा करा देते। कुल मिलाकर आज की डेट में इस तरह की जो ईमानदारी की मिसाल हैं, उनको मिसाल बनाना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। और आखिरी में जो इन्होंने बात बोली वो सबका दिल जीत सकती है कि सबसे बड़ा धन, क्योंकि इनके मैरिड नहीं है, तो इन्होंने कहा कि मेरी एक बहन मुझे मिल गई, इससे बड़ा मेरे लिए और क्या धन हो सकता है। और जब दीदी इनको पैसा देने लगी, कुछ उपहार देने लगी, खुशी खुशी कुछ देने लगी कि भाई इन्होंने बड़ी ईमानदारी दिखाई है, तो इन्होंने उस राशि को लेने से भी मना कर दिया। निश्चित ही तिरोले साहब को साहब कहना आज की डेट में ज़रूरी है। सबसे बड़े साहब यही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस कलयुग के दौर में लाखों रुपए सैलरी लेने के बाद भी, लाखों रुपए अंडर टेबल लेने के बाद भी लोगों का पेट नहीं भर रहा है। और ये कुछ 100 रुपये कमाकर मेहनत करके लाखों रुपए हाथ में आने के बाद भी उसे खुशी खुशी लौटा देते हैं और एक बहन के तौर पे संबंध भी स्थापित करते हैं। चलिए, तिरोले साहब को बहुत बधाई और बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया। निश्चित ही इस पोस्ट को आप शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके इनको मोटिवेट भी कीजिएगा, और ताकि और लोगों को भी ऐसा मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।